बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलखिदमत ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में खड़ा हूँ और मेरे साथ अलखिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर खालिद वकास साहब, अलखिदमत फाउंडेशन के सूबाई जनरल सेक्रेटरी शाकिर सिद्दीकी साहब और इस ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूह रवां डॉक्टर इक़्तिदार साहब अपनी टीम के साथ जो हैं वो खड़े हैं। ये बड़ी मुबारकबाद की बात है, काबिल तहसीन बात है कि ये जो नौजवान आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 3 दिन के बाद इंशाल्लाह अपने घरों को चले जाएंगे और 3 महीने इनके यहाँ पूरे हो जाएंगे। इन्होंने इनका इलाज किया, इनको गली महल्लों पार्कों पुलों के नीचे से उनको उठाया, यहाँ उनकी केयर की, यहाँ उनका इलाज किया और यहाँ पे उनकी जिस्मानी इलाज भी की, साइकोलॉजिकल इलाज भी की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख रहे हैं कि इन नौजवानों की पेशानियों के ऊपर के अंदर रोशनी है, इनके आंखों के अंदर चमक हैं और इनके चेहरों के ऊपर एक नूर हैं और ये इंशाल्लाह मुफीद शहरी बन के अपने अपने घरों को जाएंगे। तो मैं इस पे अलखिदमत फाउंडेशन उसकी पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और चूँकि इस काम को पैट्रोनाइज़ किया है कमिश्नर पेशावर ने, तो मैं कमिश्नर पेशावर को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे उन्होंने इस काम को पैट्रोनाइज़ करके इसको ज़्यादा मुफीद बनाया और ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाया। देखें, इस वक्त नशा बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के नौजवानों को। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, अप्रोक्सीमेटली 8.9 मिलियन पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रग्स इन पाकिस्तान। 8.9 मिलियन, तकरीबन 90 लाख। और फिर आप देखें, मोस्ट ऑफ दम एज 25 to 39 ईयर्स। एज ग्रुप जो है वो 25 से 39 साल और तकरीबन 90 लाख। 62 ममालिक ऐसे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर कंट्रीज़ जिनकी आबादी से हमारी ड्रग एडिक्ट की आबादी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी तादाद है। और फिर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2000 cited Pakistan as one of the countries which is highly affected by the narcotics abuse in the world. पाकिस्तान को हाईवे ऑफ द नारकोटिक्स कहा जाता है और पाकिस्तान में नारकोटिक्स का जो कारोबार हो रहा है वो 80 टाइम्स ऑफ द डिफेंस बजट ऑफ पाकिस्तान है। 80 टाइम्स ऑफ द डिफेंस बजट। इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट हमें, हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को इस नशे से, और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे, चरस है, हीरोइन है, आइस हैं और अब तो 10 व्हीलर के नाम से ऐसे नशे आए हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत ख़तरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। रोज़ाना 700 अफराद पाकिस्तान में नशे से मरते हैं, ये नौजवान हैं, और ये कोविड से ज़्यादा है तादाद। यानी कोविड से बढ़कर ख़तरा हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान के अंदर ड्रग हैं। तो इसलिए इसको ख़त्म करना पूरी माशरे की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत के इदारों की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से अलखिदमत फाउंडेशन तवील वक्त से अपने फ़राइज़ अदा कर रही है और बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, रमज़ान के अंदर मेरे अपने ज़िले सवाबी के अंदर तकरीबन 50 कत्ल हुए। मैंने उन 50, बहुत बड़ी तादाद है एक ज़िले के अंदर 50 कत्ल, मर्डर होना, मर्डर। मैंने उन 50 कत्ल को जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन 50 कत्ल में कातिल और मकतूल या तो दोनों नशई थे या उनमें से एक नशई था। गोया हमारे इस माशरे के अंदर जो कत्ल वारदगिरी है और जो क्राइम्स है उसके पीछे बहुत बड़ा रोल जो है इस नशे का है। तो हमें एक मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटजी के साथ इस थ्रेट को थ्वार्ट करना है, उसको परे धकेलना है। और वो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एक तो कानून साजी, अगर कोई सुकम है और लोग बच जाते हैं, जो स्मगलर हैं, जो मौत का सौदागर हैं, तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए ताकि हम कानून के सुकम को हम ख़त्म कर सकें। उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसमें पहली नंबर पर ANF, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हर सूरत में सियासत से बालातर होना चाहिए। उनको रूटीन पॉलिटिक्स के अंदर, उनको रूटीन पॉलिटिक्स मैटर्स के अंदर कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वरना उनका ट्रस्ट जो है वो शेक होगा और जब ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होगा तो फिर काम नहीं होगा। इसलिए उनको प्रोफेशनली अपने जो ड्रग के ख़िलाफ़ काम है उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और उसके साथ साथ पुलिस का, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, उसमें एंटी नारकोटिक फोर्स ANF और उसके साथ पुलिस और दीगर इदारे, उनकी कारकर्दगी को मौसर बनाना। उसके साथ साथ अदालती निज़ाम के मौसर बनाना ताकि ये जो मौत के सौदागर हैं ये बच न सकें। उसके साथ शऊर और तालीम को फैलाना। उसके साथ माशरे के अंदर छोटे छोटे क्लब
اور جرگے اور کونسل بنانا تاکہ ہم گلی کوچوں کو اور دیہاتوں اور محلوں کو اس لعنت سے جو ہیں وہ پاک کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر ڈرگ ٹیسٹ کو لازم کرنا تاکہ ہم اپنے یونیورسٹیز کو اور اپنے کالجز کو، اپنی تعلیمی اداروں کو اور اپنی نئی نسل کو ہم اس سے جو ہیں وہ بچا سکیں۔ میں پارلیمنٹ کے فلور پر اس حوالے سے مستقل آواز اٹھاتا رہا ہوں، اٹھاؤں گا، اس لیے کہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اور جب تک اس تھریٹ سے ہم اپنی یوتھ کو، اپنی نئی نسل کو ہم بچا نہ سکیں، ہمیں چوکنا بھی رہنا چاہیے اور ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر الخدمت فاؤنڈیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں الخدمت فاؤنڈیشن ماں کی گود کی طرح قوم کے لیے خدمت کے واسطے موجود ہوتی ہے۔ ابھی آپ سیلاب کے اندر دیکھیں، خواہ وہ سرائی کی وسیب ہے، راجن پور، ڈی جی خان، تونسا، یہ علاقے ہیں، یا پروا اور اس کے ساتھ درابند تحصیل ڈیر اسماعیل خان کے ہیں، یا سندھ کے علاقے ہیں، یا بلوچستان ہے، مظلوم بلوچستان ہے، وہاں الخدمت فاؤنڈیشن اپنے تمام تر وسائل اور ورکرز کے ساتھ بہترین کام کر رہی ہے۔ یا ہم یہ دیکھ لیں کہ شہروں کے اندر ڈرگ ایڈکٹس کے اندر جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی قابل تحسین لوگ ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز، یہ ڈاکٹرز اور یہ جو ان کے لیڈرز ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ حقیقت میں یہ معاشرے کے محسنین ہیں اور معاشرے کے ہیروز ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کو سپورٹ دیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ شعور جب پھیلے گا تو اس کے نتیجے میں اپنی یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو بچا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔